सो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग लैब चैनल। गाइस, आज हम ट्रेड्स लेने वाले हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होती है गाइस, कैंडल को पढ़कर अगली कैंडल को प्रिडिक्ट करना। कैंडल हमसे क्या कह रही है, बायर्स और सेलर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को पढ़ करके अगली कैंडल को प्रिडिक्ट करना, इसी को कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कहते हैं। और गाइज, मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर आज वॉल्यूम को भी इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि वॉल्यूम पढ़ने से कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और ज़्यादा हमारी अच्छी हो जाती है। हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है कि बायर्स या सेलर्स हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। बने रहिएगा, वीडियो में एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है आज इस सेशन से। गाइज, ये आज का मेरा प्रॉफिट देख सकते हैं आप। अभी तो $44 है, क्योंकि मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा था मार्केट को। मार्केट अच्छा चल रहा है गाइज, ये देख सकते हैं, इसलिए मैंने $4 की ट्रेड लगा रखी थी पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं अब ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं अप की ट्रेड लूँगा। अगर ये कैंडल गैप दे करके इसी के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है तो मैं अप की ट्रेड लूँगा। अगर यहाँ पे ये कैंडल टच हो जाता है, और वॉल्यूम भी देखूँगा मैं गाइस, वॉल्यूम कैसा है उस हिसाब से मैं फिर डाउन की ट्रेड भी ले सकता हूँ। तो अभी देख लेते हैं वॉल्यूम कैसा आ रहा है। देखो गाइस, अभी तो गैप है, तो मैंने कहा था मैं आपकी ट्रेड लूँगा। गाइस, ये गैप फिल होगा, ये गैप फिल होगा, उसके बाद ही कैंडल कहाँ जाएगा उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे। फिलहाल इस ट्रेड पे फोकस करते हैं। गैप्स हमेशा फिल होते हैं गाइज, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर ये मेरा ट्रेड लॉस होता है तो मैं मार्टिकल भी अप के लिए ही लूँगा। ट्रेड का रिजल्ट देख लेते हैं। और गाइज, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है उसके लिए भी आप कमेंट करते रहिए। मैं रोज़ शॉर्ट्स डालता हूँ, उस पे भी आपको नॉलेज मिलती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसने कैंडल ने टच करके फिर एकदम से नीचे आ गया। मुझे लगा था ग्रीन बन जाएगा, लेकिन ये टच करके नीचे आ गया। तो अब अगली कैंडल हमें गाइस डाउन की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब गैप फिल हो चुका है गाइस। यहाँ से गैप फिल हो चुका है। और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर यहाँ से आया, और यहीं से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, जिसका सीधा सीधा इशारा ये होता है कि मार्केट डाउन जाएगा यहाँ से। इसलिए गाइज, मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है, और मैं यहाँ पे बिल्कुल मनी मैनेजमेंट से चल रहा हूँ। अगर हमारी 3 ट्रेड लॉस होती है तो मैं गाइज यहाँ पे सेशन बंद कर दूंगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले $20 लगाए थे, अब सेकंड ट्रेड में मैंने $20 की 2 ट्रेड लगाई है। गाइज, अगर ये मेरा ट्रेड विन होता है, और अगर ये इस एसएनआर के अंदर अंदर ही बंद होता है, तो मैं वापस से गाइज अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। सो गाइज, यहाँ पे ये एसएनआर के अंदर बंद नहीं हुआ, इसलिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। देखिए गाइज, यहाँ पे एसएनआर लेवल के अंदर बंद तो हुआ था, यहाँ पे टच तो करा, लेकिन इसमें कोई रिजेक्शन नहीं था। गाइज, एक कैंडल बनती है, अगर उसमें ऐसे रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ से बायर्स नहीं है। अब बायर्स नहीं है तो कैंडल ऑब्वियसली कंटिन्यू ही करेगा मार्केट। और गाइस, सेकंड कंफर्मेशन मैं लेता हूँ अपनी वॉल्यूम से। आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा आई थी। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब है प्रेशर सच में सेलर्स का ही है, इसलिए यहाँ से मार्केट गिर रहा है। गाइस, इस तरीके से आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं कैंडल्स को पढ़ते हुए। आइए इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सो गाइज, मैं वापस से यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा है जहाँ से मार्केट में बायर्स आ जाएंगे।
इसीलिए मैंने वापस से कंटिन्यू डायरेक्शन की ट्रेड ली है। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसएनआर लेवल लगा रखा था, वहीं से इसने रिजेक्शन ले लिया है। मेरे ख्याल से तो ये गैप फिल होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो हम मार्टिगल भी डाउन का ही लेंगे गाइस। और गाइस जब तक ये ट्रेड चल रही है मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपने 26 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं। आपका प्यार बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है, मैंने अपने शॉर्ट्स में भी कह रखा है, जैसे ही इस चैनल पे हमारे 40 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं शॉर्ट शॉट पैटर्न 3 अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट शॉट पैटर्न 1 एंड 2 मैंने दोनों पहले ही अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। सो गाइस आप जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं शॉर्ट शॉट पैटर्न 3 अपलोड कर सकूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपने शॉर्ट शॉट पैटर्न 1 और 2 नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी वाले शॉर्ट शॉट पैटर्न्स हैं मेरे खुद के फाइंड करे हुए, जिसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसे कहते हैं और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। गाइस खैर यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो गई है, जैसा कि आपने देखा यहाँ से बायर्स का इतना प्रेशर था इस एसएनआर लेवल से। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने कहा है, हमेशा गैप फिल होते हैं। अब यहाँ पे इसने वापस से गैप छोड़ दिया था, और तो ये गैप ज़रूर फिल होगा और मार्केट का ये कैंडल तो एटलीस्ट रेड बनेगा ही। अगर ये कैंडल रेड नहीं बन रहा है और इस एसएनआर पर गाइज मैं कंफर्म हूँ कि यहाँ पे अब अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए था लेकिन मार्केट डाउन नहीं आया और उसने एक बहुत ही तगड़ा बुलिश का सिग्नल देते हुए हमसे कहा बायर्स ने कि हम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। और गाइज आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था ट्रेड में, यहाँ से बायर्स सेलर्स का कोई रिजेक्शन नहीं था इस बाइंग की कैंडल में। इसका मतलब है कि बायर्स में बहुत ज़्यादा ताकत है और वो बायर्स ऊपर ही जाएंगे। और गाइस वैसे भी ये जोन में आ चुका था, ये एक एसएनआर जोन है, इस जोन के अंदर आ चुका था कैंडल, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट एक बाइंग की कैंडल बनेगी ही, उसके बाद ही मार्केट डाउन जाएगा। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि ये ब्रेकआउट दे रहा है या रिजेक्शन दे रहा है, और ब्रेकआउट भी किस वॉल्यूम का दे रहा है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया है, लेकिन मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि गाइज इसने जो रिजेक्शन दिया है वो एक लो वॉल्यूम रिजेक्शन दिया है। मैंने आपको गाइस पहले ही कहा है मैं एक वॉल्यूम ट्रेडर हूँ, मैं वॉल्यूम देख करके ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आया था वो फेक था, जिसमें हाँ कैंडल तो कह रही है कि हाँ भाई सेलर्स आ गए हैं, लेकिन जब मैंने वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम बिल्कुल लो आया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर है वो बिल्कुल निल है, इसलिए मैं अपर डायरेक्शन की ट्रेड लगाया हूँ। गाइस ये डाउन जा रही है, क्या पता गैप डाउन ओपन होने की वजह से यहाँ पे डाउन जा रही है, लेकिन ये सिग्नल तो आपका ही था, यहाँ पे अप ही आना चाहिए था कैंडल को। गाइज मेरी अगर एक बात आप लोग माने तो गैप जब भी आ जाए आपकी ट्रेड में, जैसे ही आप ट्रेड लेने वाले हैं मान लीजिए और आप अगली कैंडल में गैप आ जाए, तो आप वहाँ पे ट्रेड ना लीजिए, क्योंकि गैप की वजह से पूरा आपका प्रेडिक्शन ख़राब हो जाएगा। जो आपने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल उसका उल्टा ही हो जाता है गैप लेने के बाद। देखिए यहाँ पे गैप था, यहाँ पे गाइस 3 पिप का गैप था बिल्कुल, जिसकी वजह से कैंडल डाउन आ गया, वरना कंफर्म यहाँ से कैंडल अप जाता। मैंने मार्टिगल लिया है गाइस, मार्टिगल में भी अगर नहीं आया कैंडल यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्टिगल में 3 स्टेप तक जा सकते हैं। अगर आपका एक दिन में 3 लॉस हो जाए उसके बाद गाइस आप बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपका दिन नहीं है, आप ये समझ जाइए, क्योंकि इससे साइकोलॉजी भी ख़राब होती है और बार बार अमाउंट को डबल करने में आप ही का लॉस है। गाइस मैंने यहाँ से वापस से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है, लेकिन अब देखिए वापस से गैप आ गया है, तो वापस से अपनी ट्रेड
लॉस की तरफ जा सकती है, वरना यहाँ पे मैं बिल्कुल कंफर्म श्योर हूँ कि यहाँ पे ये वाला कैंडल ग्रीन ही बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गैप आ गया 2 पिप का, तो यहाँ पे हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं हर कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ गाइस, आपको ऐसा नहीं करना है। मुझे तो वीडियो बनानी है, इसलिए मैं हर कैंडल पे ट्रेड लगा के आपको बता रहा हूँ। गाइस आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अच्छे से सिग्नल को पहले देखिए, एक एक सिग्नल को ऐसे लीजिए जैसे वो गाइस यहाँ पे मैं हर गाइस यहाँ पे मैं हर कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही सोच समझ करके ट्रेड करनी है। देखिए गाइस यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन था अपवर्ड डायरेक्शन का, लेकिन इसने गैप ले लिया और मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। अब गाइस मैं यहाँ पे वॉल्यूम देखूंगा, एक कैंडल और मैं रुकना चाहता हूँ गाइस यहाँ पे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी कुछ कह नहीं सकते अभी मार्केट कहाँ जाएगा। एक हम ये कैंडल बनने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट हमसे कहना क्या चाहता है। गैस जब तक ये कैंडल चल रही है, मैं आपको फिर से बता दूं, एक बहुत ही तगड़ा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। जल्दी से 40 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओगे और जो शॉर्ट शॉट पैटर्न 3 आएगा वो आपका दिल जीत लेगा गैस, क्योंकि शॉर्ट शॉट पैटर्न 3 आपके लिए सच में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो जल्दी से आप 40 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए। तो इस फिलहाल यहाँ पे कैंडल बन रहा है और ये एक छोटा एसएनआर लेवल है। गैस अगर इसके अंदर कैंडल बंद तो हो रही है, अब यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये एक एसएनआर लेवल पे रिजेक्शन आया था और यहाँ से कैंडल डाउन जाएगा। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, यहाँ से डाउन जब ही जाएगा जब वॉल्यूम अच्छा खासा हो। यहाँ पे वॉल्यूम गाइज बहुत ही लो आया था, वापस से मैंने आपको बता दिया। तो वॉल्यूम लो आया है, इसका मतलब इसमें सेलर्स नहीं है, तो यहाँ से गाइज बायर्स ही आने चाहिए दोबारा से यहाँ तक। गाइज अगर ये ट्रेड हमारा विन नहीं हुआ तो मैं मार्टिगल लूँगा इस पे। मार्केट की हालत तो गाइज आप देख ही सकते हैं, कैसी कैंडल्स बन रही है एकदम से, और बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है मार्केट में। तो गाइज मैंने यहाँ पे मार्टिगल लगा दिया है, आइए इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। और गाइज वैसे भी यहाँ पे ये एक एसएनआर जोन था, इसके अंदर भी मार्केट आकर के रुक ही गया है, तो यहाँ से इतना ज़्यादा गैप नहीं है। एक रेड कैंडल जैसे आएगा तो वो रिजेक्शन लेके वापस ऊपर ही चला जाएगा मेरे हिसाब से तो। बाकी गाइज मार्केट एकदम से फ्लक्चुएटिंग हो गया है, तो हम अगर इस पे नहीं जीतते हैं तो हम इस असेट से निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट हो चुका है। हाँ गाइज अब यहाँ पे इसने टच कर लिया है, यहाँ से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। देखिए देखिए बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे इतना गैप नहीं है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए। देखिए गाइज बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे टच करके रिजेक्शन लेगा और वही हुआ। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे इतना भी गैप होता तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता था, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं था, इसलिए वो टच करके ऊपर चला गया। इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिए, अगर गैप हो तो मार्केट ज़रूर उसे फिल करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कैंडल नहीं आ सकती थी, इसलिए विक ने उसे फिल कर दिया। सो गाइस इस कैंडल को देख लेते हैं और अपन लास्ट ट्रेड लेंगे। मैं यहाँ पे अमाउंट $50 कर देता हूँ, अपन लास्ट ट्रेड लेने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे कैंडल में अब के लिए जाऊँगा, लेकिन गाइस मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा मार्केट चल रहा है। गाइस मैंने यहाँ पे 2 अपर डायरेक्शन की ट्रेड ली है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। देखिए मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे इतना जो गैप बचा है गाइस, अब एक बार मार्केट अगर जोन में घुस गया, देखिए ये मार्केट जोन में घुस गया, अब यहाँ पे इसको कंप्लीट इस जोन को करना ही पड़ेगा, यहाँ पे टच करना ही पड़ेगा इसको। बिना टच करे यहाँ पे अब मार्केट डाउन नहीं जा सकता। ये साइकोलॉजी होती है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन की ट्रेड ली है। और यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर भले ही दिख रहा है, लेकिन मुझे मेरी वॉल्यूम बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर नहीं है, इसलिए अगर ये ट्रेड मैं लूज़ भी करता हूँ तो मैं यहाँ पे मार्टिगल भी लूँगा, क्योंकि गाइस मार्केट जोन में घुस चुका है, वहाँ से उसको अपवर्ड जाना ही होगा। गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पे हम तो जीत जाएंगे, लेकिन ओके 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 गाइस यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम
ये वाली ट्रेड कंफर्म विन कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कैंडल को तो अपवर्ड जाना ही है। और जैसे जैसे गाइस कैंडल नीचे बन रही है वैसे वैसे वॉल्यूम और ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स हैं ही नहीं, ये फेक कैंडल्स बन रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन आइए रिजल्ट देख लेते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। गाइस अगर ये ट्रेड हमारी लॉस रहती है तो फिर मुझे कंपाउंडिंग करके इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। मार्केट गाइस एरर दे रहा है, दो दो एरर दे दिए मार्केट ने। गाइस यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। हाँ मुझे पता है आप भी यही गलती करते हो, अगर एक कैंडल एरर दे रहा है, आपका मार्टिकल लगता है एक अप का, फिर आप वापस से मार्टिकल लगाते हो आपके लिए, लेकिन फिर से आपको लगता है कि अब तो चला ही जाएगा मार्केट अब। बस यही साइकोलॉजी है, यही कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है जो आपको सही करनी है गाइस। एक बार मार्केट ने एरर दे दिया, मार्केट से आपका सिग्नल ख़त्म हो गया। जहां बायर्स आने थे वहां पे बायर्स नहीं आए, बायर्स को कैप्चर करके सेलर्स आ गए। इसका मतलब है कि अब सेलर्स का प्रेशर हाई हो गया। और ये चीज़ मुझे किसने बताई? वॉल्यूम ने बताई गई। यहाँ पे ये कैंडल जो आया इसका वॉल्यूम आप देखिए हाई आ गया था, जिससे मुझे पता चल गया सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है, अब बायर्स नहीं आएंगे। इसलिए मैंने कंपाउंडिंग का जो सिग्नल था वो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लिया, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। गाइस इसी साइकोलॉजी को आपको भी ठीक करना है। मुझे पता है यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो वापस से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेते, लेकिन गाइस अगर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, अगर अपन ने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली होती तो अपना यहाँ पे बहुत ही तगड़ा लॉस हो गया होता। सो गाइस यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड लेंगे, और ये यहाँ पे एक बिल्कुल लास्ट एसएनआर लेवल है जो मार्केट ने सबसे ज़्यादा लो बनाया, लो क्रिएट करा था। वो अभी तो यही है फ़िलहाल, जहाँ पे मेरा कर्सर है आप देख सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको इसी तरीके के और भी साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, उसमें आप लोगों को और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट लो था मार्केट का, वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है। अब यहाँ पे या तो गाइज दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे या तो ये गैप फिल होगा उसके बाद अप जाएगा, या फिर अगर ये कैंडल अप बन गया तो उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो डाउन बनेगा, क्योंकि गाइस गैप तो फिल होगा ही। इसने एकदम से रिजेक्शन लिया था इसलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली, क्योंकि एकदम से रिजेक्शन लिया तो मुझे नहीं लगा था कि मार्केट इसको फिल कर देगा, लेकिन फिल कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा डाउन का ही नज़र आ रहा है मुझे, देखते हैं लेकिन कैंडल कहाँ ख़त्म हो रही है। कैंडल वापस से गए ऊपर ही आके बंद हुई है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि यहाँ पे बायर्स आना चाह रहे हैं और बायर्स आएंगे, इसी कैंडल में आएंगे, कंफर्म गारंटी इसी कैंडल में आएंगे, पता चल गया मुझे। अगर ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर देती तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेता, लेकिन यहाँ पे कैंडल ने हमें सीधा सीधा बता दिया कि मैं डाउन नहीं जाना चाहती। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल ने हमसे कैसी बातचीत करी थी। कैंडल बातें करती है गाइस, यहाँ पे देखिए डाउन आ रही थी कैंडल, इस लो को भी ब्रेक कर दिया था, और यहाँ पे जैसे ही कैंडल डाउन बन रही थी मार्केट वापस से ऊपर चला गया, हमारे एसएनआर लेवल के ऊपर ही आके बंद हो गया। इसका मतलब सेलर्स ने हमसे कहा कि हम और नहीं आएंगे, और बायर्स ने ये रिजेक्शन दिखा करके हमसे कहा कि यहाँ पे हम आएंगे, हम एंटर होंगे। तो देखिए गाइज मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। गाइस इसी तरीके से आपको भी कैंडलस्टिक को पढ़ना आना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। सो गाइस यहाँ पे हमारा $100 प्रॉफिट हो चुका है, और वीडियो लंबी हो रही है तो आज के लिए इतनी ही वीडियो बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। सो मिलते हैं एक और इसी
तरीके की अगली वीडियो में। और 40 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, शॉर्ट पैटर्न 3 भी मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो मैंने बना रखा है। सो ख्याल रखें, धन्यवाद।